हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वेलकम। पंचुएशंस के सेकंड वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें सेमी कोलन कब लगाना है और कोलन कब लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेमी कोलन किस तरह का दिखता है वो हम सब जानते हैं, ये आपके सामने है। ठीक है, ये है सिंबल सेमी कोलन का। अब हम समझते हैं सेमी कोलन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं हम। तो सबसे पहली बात, सेमी कोलन जो है वो ऑलमोस्ट एक पीरियड का मतलब होता है फुल स्टॉप। पीरियड की तरह ही देखा जाता है, बट ये एक ऐसा पीरियड है, ये ऐसा फुल स्टॉप है जो सेंटेंस के अंदर लगता है। ठीक है, नॉर्मली फुल स्टॉप हम कब लगाते हैं? सेंटेंस खत्म होने के बाद, है ना। बट ये जो सेमी कोलन है उसको हम ट्रीट फुल स्टॉप की तरह ही देखते हैं, फुल स्टॉप की तरह ही देखते हैं, बट एक ऐसा फुल स्टॉप जो सेंटेंस के अंदर ही आवे। सो इट इज, इसलिए हम कहते हैं कि सेमीकोलन कैन ऑलमोस्ट बी viewed as a period is a full stop within the sentence. Okay, और ऐसा कब होता है? ये हम तब लेते हैं जब हम व्हेन हमें एक आइडिया को एक क्लोजर देना हो एक आइडिया को, और नई आइडिया को उसी सेंटेंस में शुरू करनी हो। तो हम इस तरह के दो आइडियाज को सेमीकोलन के माध्यम से अलग कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट हैविंग अ फुल स्टॉप। सो फुल स्टॉप लास्ट में लगेगा, सेमीकोलन जो है वो बीच में लगता है, विद इन द सेंटेंस लगता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी से इट मार्क्स द क्लोजर ऑफ वन आइडिया व्हिच इज समवॉट कनेक्टेड टू द आइडिया दैट फॉलोज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ ही जाएगी। चलिए, अब देखिए ये एग्जाम्पल, मीट मी टुमारो, आई विल टेक यू टू माई वेयर हाउस। तो या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते थे जहां पे हम कहें कि मीट मी टुमारो फुल स्टॉप, आई विल टेक यू टू माई वेयर हाउस फुल स्टॉप, इस तरह से भी लिखा जा सकता था। बट मैंने फुल स्टॉप को ड्रॉप किया, मैं फुल स्टॉप डाल के वो सेंटेंस को खत्म नहीं करना चाहती थी, मैं ये दोनों आइडियाज एक ही सेंटेंस में कन्वे करना चाहती थी। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे एक सेमी कोलन का। तो मीट मी टुमारो जो है वो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। मीट मी टुमारो सही सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है खड़े होने के लिए। वैसे ही दूसरा जो सेंटेंस है, आई विल टेक यू टू माई वेयर हाउस, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अभी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को साथ में लाने के लिए हम एक सेमी कोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक और चीज यहाँ पे ये देखने की थी कि अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाते तो या तो हम फुल स्टॉप लगाते या तो हम एक कंजंक्शन लगा देते। कंजंक्शन जैसे मीट मी टुमारो एंड आई विल टेक यू टू माई वेयर हाउस। ठीक है, बट हमने क्या कोशिश की, हमने कंजंक्शन भी ड्रॉप कर दिया, पीरियड जो फुल स्टॉप है उसे भी ड्रॉप कर दिया। तो तीसरा ऑप्शन वो होता है कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम सेमी कोलन के माध्यम से साथ में ला सकते हैं, ताकि वो साथ भी रहे और अलग भी रहे, बिकॉज सेमी कोलन मार्क्स द क्लोजर ऑफ वन आइडिया। तो मीट मी टुमारो क्लोज हो गई एक आइडिया सेमी कोलन, और दूसरी आइडिया आई विल टेक यू टू माई वेयर हाउस। ठीक है, तो ये था पहला इस्तेमाल सेमी कोलन का, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को साथ में ला सकते हैं सेमी कोलन के माध्यम से। ओके, अभी हम जब भी वर्ड्स लाइक हाउएवर, देयरफॉर, एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स जब हम यूज करते हैं, और स्पेशली जब ये वर्ड्स मीनिंगफुल कनेक्टर्स होते हैं, इंटरप्टर्स नहीं, मीनिंगफुल कनेक्टर्स, जैसे ये सेंटेंस में आई हैव पेड माई एनुअल फीस therefore I can enjoy all my benefits। तो यहाँ पे जो therefore है वो क्या काम कर रहा है? वो एक मीनिंगफुल कनेक्टर का काम कर रहा है। मीनिंगफुल कनेक्टर, वो इंटरप्टर नहीं है, कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो therefore है वो कॉज एंड इफेक्ट, सीई कॉजल रिलेशनशिप, जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं, वो दे रहा है ये सेंटेंस में, है ना। तो मतलब therefore की जरूरत है, therefore इज अ मीनिंगफुल कनेक्टर। तो ऐसे टाइम पे हम सेमीकोलन का इस्तेमाल कैसे करेंगे देखेंगे। तो therefore से पहले आएगा सेमीकोलन, व्हाई आई हैव पेड माय एनुअल फीस, ये एक कंप्लीट स्टैंड अलोन सेंटेंस है। आई कैन एंजॉय ऑल माय बेनिफिट्स, ये एक कंप्लीट स्टैंड अलोन सेंटेंस है। इन दोनों को हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में बांध रहे हैं, इसीलिए एक आइडिया के क्लोज होने के बाद हम एक सेमीकोलन लगाएंगे, फिर हम therefore लगाएंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे। ये स्ट्रक्चर हमें एकदम सही स्ट्रक्चर है।
ठीक है। therefore से पहले एक आइडिया क्लोज होने के बाद ही सेमीकोलन लगता है, और उसके बाद आप therefore लगाना चाहे जो भी है, therefore however लगा के, कॉमा लगा के दूसरी आइडिया को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था दूसरा यूज सेमीकोलन का। ऑन द कॉन्ट्ररी आप ये वाला सेंटेंस देखिए ना, आई वुड therefore नीड एन आंसर। यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो therefore की कोई जरूरत ही नहीं है। आई नीड एन आंसर, आई वुड नीड एन आंसर, आप ऐसे भी बोल सकते हैं सेंटेंस को, फिर भी आपने जानबूझ के therefore लगाया है, तो therefore इज जस्ट एन इंटरप्टर इन द सेंटेंस। तो ये जो जब therefore इंटरप्टर का काम कर रहा है, तब उसको आप कॉमास के साथ सेटल कर सकते हैं। देखिए इसमें हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, इसमें हम केवल कॉमास लगाएंगे। ठीक है, तो ये फर्क दिखाने के लिए हमने ये दो therefore दोनों तरीके के सेंटेंस में यूज किया है। अभी तीसरा यूसेज सेमीकोलन का जब है कि जब हमको यूनिट ऑफ सीरीज, जो यूनिट ऑफ सीरीज होते हैं उनको स्प्लिट करना हो, तो हमको एक यूनिट से दूसरे यूनिट को अलग करना हो, वो स्प्लिट करने के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं इस सेंटेंस में। द पैनल कंप्राइजेस ऑफ हेड मार्केटिंग HUL, हेड फाइनेंस SBI एंड सेवरल अदर्स। तो HUL एक यूनिट है, SBI दूसरा यूनिट है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, देखिए HUL का एक यूनिट खत्म होने के बाद सेमीकोलन, SBI का एक यूनिट खत्म होने के बाद सेमीकोलन, और ये जो कॉमा है वो हमने डेजिग्नेशन और कंपनी को अलग करने के लिए डाला है, डेजिग्नेशन और कंपनी को अलग करने के लिए डाला है। ठीक है, तो ये था तीसरा इस्तेमाल सेमीकोलन का। यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेमीकोलन की तीनों सिचुएशंस, कहाँ कहाँ सेमीकोलन लगते हैं, वो समझ आ गई होगी। इसके बाद हम एक फुल फ्लेजेड एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम कॉमा सेमीकोलन सब कुछ का साथ में करेंगे इस्तेमाल। पहले आप वो सॉल्व करेंगे और फिर ये वीडियो देखेंगे एक्सरसाइज की। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कोलन हमें कहाँ यूज करना है। ठीक है, कोलन, नाउ कोलन इंडिकेट्स क्लोज एसोसिएशन ऑफ पार्ट्स। क्लोज एसोसिएशन बताने के लिए हम कोलन लगाते हैं। ओके, अब हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, जब हमारी लिस्ट, हमें कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करनी हो, जब हमें कोई एक्सप्लेनेशन इंट्रोड्यूस करना हो और एनी रिलेटेड मैटर या कोई डायरेक्ट कोटेशन लिखना हो, तब हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये सभी के एक एक एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आपको पूरी क्लैरिटी आ जाए। देखिए पहला सेंटेंस, there are 4 departments in this organization, there are 4 departments in this organization। तो सबसे पहला कंडीशन कोलन को लगाने का वो है, ये है कि आपको कंप्लीट स्टैंड अलोन सेंटेंस होना चाहिए। ओके, वो एक कंप्लीट स्टैंड अलोन सेंटेंस होना चाहिए, जो है there are 4 departments in this organization, ये कंप्लीट स्टैंड अलोन सेंटेंस हुआ। उसके बाद आप कोलन लगा सकते हैं और उसके बाद में आप लिस्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन, कंप्लीट स्टैंड अलोन सेंटेंस, कोलन एंड फॉलोड बाय द लिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला कंडीशन। दूसरा, ये देखिए, वी आर लुकिंग फॉर एन अकाउंट्स पर्सन हु कैन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। ये भी सही है, सेम रूल, कंप्लीट स्टैंड अलोन सेंटेंस है, लिस्ट है, और इन दोनों के बीच है एक कोलन। ठीक है, तो इस तरह से कोलन जरूर आ सकता है। तीसरा देखिए, डायरेक्ट कोटेशन के लिए अजीम प्रेमजी सेड, डायरेक्ट कोटेशन के लिए क्या उन्होंने बोला, एम्प्लॉइज डोंट लीव देयर जॉब्स बट देयर मैनेजर्स। तो डायरेक्ट कोटेशन हम कोलन के माध्यम से इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली डायरेक्ट कोटेशन है तो इन्वर्टेड कॉमास में तो वो रहेगा ही। और एक चीज, जब भी हम कोई एक्सप्लेनेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तभी भी उसको हम कोलन से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट यू कैन एक्सरसाइज नाउ। कौन सा वो वन ऑप्शन है, कोलन, टेक अ फ्लाइट एंड एस्केप। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आप बस ये याद रखना, एक कंप्लीट सेंटेंस चाहिए आपको। ठीक है, तो एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, और उसको अलग कर रहा है एक कोलन। अब आप देखिए हम कोलन कहाँ यूज नहीं कर सकते, कोलन कहाँ नहीं लगा सकते। वी आर लुकिंग फॉर एन अकाउंट्स पर्सनल हु कैन। अब ये तो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, मैंने आपसे कहा था कोलन लगाने की सबसे पहली कंडीशन वही है कि सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट स्टैंड अलोन होना चाहिए, जो नहीं है इधर, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। लिस्ट है पर इनकम्प्लीट सेंटेंस है तो कोलन नहीं आएगा, नो कोलन टू बी यूज्ड। ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट्स अबाउट सेमीकोलन एंड कोलन।
अगले वीडियो में हम ये पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बट इसका जो डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व हो जाने के बाद फिर हमारा वीडियो देखेंगे, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी रहे। ठीक है, कितने सही और कितने गलत, आपको समझ में आ जाएगा कि आप है कहाँ अभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, सी यू, बाय।